तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए 20 लाख का होम लोन लेने के लिए। बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें आपको ऑफर करी जा रही है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 6 स्कीमें चलती है होम लोन की। सबसे जो इनकी पहली स्कीम आती है जो कि है स्टार होम लोन, सेकंड इनकी स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन, थर्ड आती है स्टार स्मार्ट होम लोन, नेक्स्ट है इनकी स्टार प्रवासी होम लोन, इसके बाद है स्टार टॉप अप लोन और है स्टार होम लोन फॉर फर्निशिंग। तो ये देखिए 6 टाइप की होम लोन की स्कीमें यहाँ पे चलाई जाती है। अब इन स्कीमों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आपको फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर किया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो देखिए अगर आप इनकी स्टार होम लोन, स्टार स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड होम लोन स्कीम के थ्रू होम लोन लेते हो तो देखिए अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.40 पर आपको ऑफर किया जाता है। 800 से 824 आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.5% पर। 760 से 799 होता है 8.70। 725 से 759 है तो 8.80। 675 से 724 है तो 9.55। इसके अलावा अगर आपका 775 के भी नीचे क्रेडिट स्कोर है तो वुमेन बेनिफिशरीज के लिए देखिए सैलरीड के लिए 10.65 है और नॉन सैलरीड के लिए 10.80 है और अदर्स के लिए 10.70 है। सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए 10.85 है। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है तो उस केस में या तो आपका क्रेडिट स्कोर -1 दिखाएगा या तो 0 दिखाएगा। तो उन लोगों को भी यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.80 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा जो इनकी स्कीम आती है प्रवासी होम लोन, उसमें 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसिंग फीस। तो प्रोसेसिंग फीस देखिए इंडिविजुअल के लिए ली जाती है 0.25% लोन अमाउंट था जो कि मिनिमम 2500 होगी और मैक्सिमम 20,000 तक आएगी। इसके अलावा कोई फर्म या कॉर्पोरेट्स यहाँ से होम लोन लेता है तो उसको प्रोसेसिंग फीस 0.50% देनी पड़ेगी जो कि मिनिमम 5,000 होगी, मैक्सिमम 40,000 होगी। अब जैसे बिल्डर वगैरह है जिनका बैंक ऑफ इंडिया से मतलब टाई अप वगैरह होगा तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस देखिए कम लग रही है, 0.15% लग रही है जो कि मैक्सिमम 10,000 तक होगी। इसके अलावा स्टार डायमंड होम लोन में जो है मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 50,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। तो ये आपके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये सीन रहता है यहाँ पे कि आप पहले 5 साल जो है यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ले सकते हो और 5 साल के बाद उसको आप चेंज भी कर सकते हो, या तो आप फिक्स्ड पर रहने दो या तो आप इसको फ्लोटिंग पर भी चेंज करा सकते हो। बात करें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा तो 825 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तो 10.60। इसके अलावा 800 से 824 होगा तो भी 10.60। 760 से 799 होगा तो भी 10.60। 725 से 759 होगा तो 10.70। 675 से 724 होगा तो 10.80 पर आपको ऑफर किया जाएगा। 675 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो वुमेन बेनिफिशरीज में सैलरीड को 11.90 और नॉन सैलरीड को 12.05 और अदर्स के लिए सैलरीड को 11.95 और नॉन सैलरीड को 12.10। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है जिनका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है तो उनको 10.90 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है। तो ये इसके जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम देख लेते हैं एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार होम लोन। स्टार होम लोन में देखिए कोई भी इंडिविजुअल होगा जिसका यहाँ पे या तो अकाउंट है या नहीं भी है या कोई फर्स्ट टाइम बायर है, फर्स्ट टाइम मतलब जो होम लोन ले रहा है तो वो यहाँ से इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकता है। बात करें फीचर्स की तो मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ पे आपको होम लोन ऑफर करा जाता है। इसमें आप जो है अपने किसी भी क्लोज रिलेटिव को को एप्लीकेंट बना सकते हो जिससे आपके होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है मतलब होम लोन का जो लोन अमाउंट है वो आपको मैक्सिमम मिल सके। इसके अलावा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी प्लॉट परचेज करना है, अब प्लॉट अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई आपने प्लॉट की जमीन परचेज करी तो उसमें 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कराना भी जरूरी होता है तो उसके लिए लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक्सटेंशन रिनोवेशन कराना है आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पर उसके लिए लोन ले सकते हो। आपको अपने एग्जिस्टिंग घर में फर्निशिंग का काम कराना है उसके लिए भी लोन ले सकते हो। कोई न्यू प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी उसके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। बेनिफिट की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय यहाँ पे आपको होम लोन ऑफर करा जाता है। अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट ऐसा लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगती, पेमेंट और फॉल्ट क्लोजर की यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इसके अलावा फ्री एक्सीडेंटल कवरेज भी आपको मिल जाता है 5 करोड़ तक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस स्कीम में देखिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट वो अप्लाई कर सकता है, कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल अप्लाई कर सकता है। नॉन इंडिविजुअल में कोई भी ग्रुप हो गया या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो गया या एचयूएफ हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, वो भी यहाँ से होम लोन के लिए एलिजिबल हो गए।
ट्रस्ट जो होगा वो इस स्कीम में लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को यहाँ पे चुका सकते हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी के लिए देखिए 6 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, 1 ईयर का आईटीआर आप दे सकते हो या फॉर्म 16 आप दे सकते हो। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड को 3 साल का आईटीआर, इसके अलावा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये आप जो है डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। और आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है दिखाना पड़ता है, जितने भी आपके अकाउंट होंगे। अब जो नॉन इंडिविजुअल होंगे उनके लिए देखिए केवाईसी ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर लगेगा, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी कंपनी या फर्म की, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड लगेगी अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का लगेगा। इसके अलावा हम ऑडिटेड फाइनेंशियल भी लास्ट 3 ईयर की यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि हमको 20 लाख का अगर यहाँ से होम लोन लेना है तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए इनका कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पे सबसे पहले देखिए आपको ऑप्शन आ जाएगा ग्रॉस मंथली इनकम। तो सबसे पहले तो हम इनकम यहाँ पे 20,000 रुपए ऐसे लेते हैं, 20,000 हमने इनकम ले, और हमको लोन कितने साल के लिए लेना है, हमको लोन लेना है 20 सालों के लिए। तो देखिए 20,000 इनकम पर अगर आप 20 सालों के लिए लोन लेते हो तो आप 13,98,026 रुपए का लोन ले सकते हो, और 20,000 पे आप 12,000 रुपए की मैक्सिमम ईएमआई दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम जो है हमको 20 लाख का लेना है तो हम यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे मान लीजिए 30,000 रुपए करते हैं सैलरी अगर, तो हम आराम से यहाँ पे 20,97,039 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी मेरी महीने की किस्त जो है हम 18,000 रुपए तक की दे सकते हैं। मतलब आप अपनी मंथली सैलरी का 60% जो है वो ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। तो आप 18,000 रुपए ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। अगर आप जो यहाँ पे आप ईएमआई भी देख सकते हो अपना कैलकुलेट करके, वो अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इनकी स्कीम आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकी स्कीम है स्टार डायमंड होम लोन। इस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, ये भी स्कीम जो है स्टार होम लोन की तरीके है। स्टार डायमंड लोन में बस ये होता है कि यहाँ पे आपको लोन अमाउंट जो है 7 से 7.5 करोड़ से अगर आपको ऊपर का लोन अमाउंट लेना तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो मैक्सिमम 360 मंथ के लिए। बाकी आपको सेम फैसिलिटी वही मिलेगी जो आपको स्टार होम लोन में देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस होते हैं। अब जो जैसे 7.5 करोड़ के ऊपर का अगर आपको लोन लेना है तो आपकी जो एनुअल इनकम होगी लास्ट 3 सालों की वो कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। तो बाकी आपको सेम फीचर्स वगैरह सेम डॉक्यूमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इनकी स्कीम के बारे में देखते हैं स्टार स्मार्ट होम लोन। इस स्कीम से मेनली वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जैसे कि जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का जो है एवरेज बैलेंस जो है 5,000 रुपए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा कोई न्यू कस्टमर है जिन्होंने अभी अभी अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उनका भी जो है ओपनिंग बैलेंस 5,000 प्लस होना चाहिए, वो लोग एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। जिनका सैलरी अकाउंट होगा वो भी इस स्कीम से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी ऑफर किया जाएगा। इसमें स्टार्टिंग हो जाती है लोन अमाउंट की, सैलरी के लिए 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी आपको सेम फीचर्स वगैरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है स्टार प्रवासी होम लोन। अब अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो इस स्कीम से जो है होम लोन यहाँ से ले सकता है। कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया वो इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकता है। इसमें भी आपको सेम फीचर्स बेनिफिट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है स्टार टॉपअप लोन। अब स्टार टॉपअप लोन में वही लोग लोन ले सकते हैं जिनका यहाँ पे एग्जिस्टिंग होम लोन ऑलरेडी चल रहा है। जो लोग ने मान लीजिए स्टार होम लोन या स्टार डायमंड होम लोन या स्टार स्मार्ट होम लोन स्कीम के थ्रू होम लोन लिया होगा तो उन लोगों को जो है टॉपअप लोन मिल जाता है। मतलब उसके ऊपर आपको एक और लोन मिल जाएगा, होम लोन के ऊपर एक और लोन। जैसे आपने होम लोन लिया उसके बाद आपको कुछ पर्सनल नीड पड़ गई तो आप यहां से टॉपअप लोन ले सकते। अब ये जो टॉपअप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल लोन के मुकाबले कमी ऑफर किया जाता है। जैसे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-13% ऑफर किया जाता है तो टॉपअप लोन आपको जो है 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। तो ये उन कस्टमर के लिए है जिनका एग्जिस्टिंग यहाँ पे होम लोन चल रहा है, उनको टॉपअप लोन मिल जाता है। हर बैंक में अपना जो है एक टॉपअप लोन चलता है, इसमें भी आपको सेम फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इनकी आखिरी स्कीम आती है स्टार होम लोन फॉर फर्निशिंग। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग घर है उसमें आपको सिर्फ फर्निशिंग का काम कराना है तो उसके लिए आप यहां से होम लोन ले सकते हो अलग से। देखिए इसमें जो है जितना भी जैसे आप रिनोवेशन करा रहे हो तो रिनोवेशन की जो भी कॉस्ट होगी उसका जो है 85% तक लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। मैक्सिमम आप 10 सालों के लिए इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इसमें भी देखिए कोई इंडियन रेजिडेंट हो गया, एनआरआई हो गया, पीआईयूज हो गया, कोई भी सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यहां से अप्लाई कर सकता है। तो ये 6 स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब हम देखते हैं ईएमआई कैलकुलेट करके। हमको 20 लाख का लोन अमाउंट लेना है और 20 लाख का लोन अमाउंट लेने के लिए मंथली सैलरी मेरी 30,000 होनी चाहिए। तो हम इस 20 लाख के अमाउंट को अगर हम देखें किस्त मेरी कितनी बनेगी
तो यहाँ पे हम होम लोन की EMI कैलकुलेटर पे आए हैं, 20 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेनली ऑफर किया जा रहा है 8.40। अब ये डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। तो मैंने मान लिया कि मेरा क्रेडिट स्कोर 760 से 799 के बीच में, तो हमको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं 8.70% वाला, और 20 सालों के लिए हम यहाँ से होम लोन लेते हैं। तो 17,610 की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 22,26,510 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 42,26,510 की करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगले मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया, उसको आपने 15 साल के अंदर ही चुका दिया, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट 22 लाख पे करना पड़ रहा था, अब आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 15,87,000 का। अगर आपने 20 साल के लोन लिया और उसको आपने 10 साल के अंदर ही होम लोन को बंद करा दिया, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट देके 10 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, तो ये इसका भी आप बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की, तो इसके लिंक पे आपको सिंपली जाना है। लिंक पे जाके यहां से देखिए डायरेक्ट आप अपनी यहां से एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, जो अभी हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। आप सैलरी के हिसाब से देख सकते हो कि आप मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट ले सकते हो। यहां से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा जो है इसके जो स्कीमें चल रही है उसके फीचर्स बेनिफिट जो अभी हमने आपको बताया वो भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया कोई होम लोन का ऑफर लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।